चलिए देखिए, अभी हम लोग क्लास अब आगे का चीज पढ़ते हैं। बताइए, प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग एन इंटू एन प्लस वन बटे टू। बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग योगफल गुना अंतर प्लस वन बटे टू। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे सिक्स। तो यहाँ तक हम कंप्लीट बताए, जो 3-4 क्लास हुआ। अब जिसका छूटा है अभी से पहले तक, तो वो अपना वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, प्रभु जी करियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, फाउंडेशन बैच बना हुआ होगा प्ले लिस्ट में, उसको खोलिएगा। इंट्रोडक्शन क्लास मिलेगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। थोड़ा ऑनलाइन वीडियो में प्रॉब्लम होता है। देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन में धरती आसमान का फर्क होता है। अभी आप कितना एक्टिव होकर चीज को सुन रहे, वही ऑनलाइन में उतना एक्टिव होकर लोग नहीं सुनता है। आवाज भी देखिएगा, उसका सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा सामने बैठ के सुनने में लगता है। अभी अभी 2-4 बार बोलेंगे, 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, याद भी होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है, समझने में भी आदमी आदमी का बहुत अंतर हो जाता है। तो ये चीज एक अलग चीज होता है। लेकिन फिर भी जैसे जिसका छूट गया तो वो अब घूम के तो आएगा नहीं, तो उसके लिए हम वीडियो बना लेते हैं। अब 2-4 क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, डेली वीडियो बनेगा नहीं, समझे। फाउंडेशन बैच का यूट्यूब पे नहीं मिलता है, प्रैक्टिस सेट के लिए मिलता है। प्रैक्टिस सेट वाला का इसलिए वीडियो डालते हैं कि बाद में आप लोग भी कभी प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से होमवर्क में मिलेगा, तो उस चीज को बना के वहां से देखकर अपना हल कर सकते हैं। हम बताएंगे उसका उपाय कैसे कैसे पढ़ना है, समझे। चलिए ठीक है, अब इससे आगे का बात हम लोग करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे वर्गों का योग। जैसे कि अगर प्राकृतिक संख्या में वर्ग का योग कहेगा, जैसे लिखाए थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग 20 का स्क्वायर करके वाट लिख दिए थे। इसी तरह से हम लोग जोड़ सीखे थे। ये हुआ वर्गों का योग। अब अभी पढ़ेंगे हम लोग घनों का योग, जिसका पावर 3 रहे। 3 पावर को घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। कैसे लिखेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं जैसे कि पीछे सब लिखे हैं वर्गों का योग। लिखे, एक फॉर्मूला को लिखे तो अगला लिखे। प्रथम एन लगातार, प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग लिखिए। प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इससे पहले वर्गों का योग लिखे थे, जिसको भी थोड़ा समझने में आएगा। ये लास्ट फॉर्मूला है आज का, उसके बाद फिर आगे का चीज हम लोग पढ़ेंगे। जिसको भी यहाँ तक आपको कंप्लीट वीडियो देख लेना, पेशेंस रख के उसका टेंशन नहीं लेना, एक बार पूरा देख के कॉपी में उतार लेना। आप बाकी अभी से रेगुलर रहना है, अभी से रेगुलर रह जाइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि यदि नहीं लिखना है, यदि लिखा दिए थे, उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे पढ़ी क्या लिखा है, लिखे हैं प्रथम एन। प्रथम मतलब शुरू से रहना चाहिए, एन मतलब अंतिम प्राकृतिक संख्या होता है, लगातार होना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। घन मतलब जिसका पावर 3 रहेगा उसको घन कह देते हैं, क्यूब कह देते हैं। उसका अगर योग करना होगा, सिंपल फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला, जैसे आप एक फॉर्मूला आपको अभी शुरू में लिखे थे। अच्छा बताइए, प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है। देखिए एक बार में ये याद हो जाएगा, जिसको ये याद होगा तो बस ये भी याद हो जाएगा। देखिए हमको अगर घनों का योग निकालना होगा तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का योग लिखिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब बस इसमें करना कुछ नहीं है, इसी पे पावर 2 रख दीजिएगा, बस फॉर्मूला बन गया। नहीं होगा याद, अच्छा लिखे, पहले इसको लिख लेना है। जिसका छूट गया होगा उसको इसमें दिक्कत होगा थोड़ा बहुत। देखिए इसको याद करना, याद हो गया होगा, जो शुरू से आते हैं ना उसको याद हो गया होगा, इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं। देखिए प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कहेगा तो क्या कीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस प्राकृतिक संख्या का योग लिखिए, आप उसी का स्क्वायर कर देना है, बस उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप ऊपर बताए, ये बस इसी का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका घनों का योग हो जाएगा। बताइए प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद हो गया,
बताइए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर। फिर से बोलिए योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर। तो ये चार गो फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला इसमें नहीं मिलेगा। ये चारों को आराम से शॉर्ट में लिखना, बस इतना लिखेंगे, जैसे ये देखिए लिखे यहाँ पे शॉर्ट में लिखे। इसी तरह चारों को एक जगह लिखिए, आप 5 बार पढ़ लीजिए इसको, देखिएगा ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। इससे सवाल ऐसे कम पूछता है, ये जो लिखा है फॉर्मूला ऊपर वाला से ज्यादा पूछेगा जो आपको पीछे लिखा है। इसका एगो एग्जाम्पल कर लीजिए, एगो प्रश्न इसमें लिखिए, एक सवाल को लिखिए, लिखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और इसी तरह से मान लीजिए कि 10 का क्यूब दे दिया बराबर हुआ। अच्छा n के जगह कितना रखिएगा? हाँ 10 रखना है, कल समझाए 10 का क्यूब नहीं 10 रखना है, ठीक। हाँ 22 22 नहीं है, 30 25। हाँ हाँ 30 25 सही। देखिए जैसे कि इसको अगर हम लोग हल करते हैं, इसमें कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले n को फिक्स करना है। अच्छा प्राकृतिक संख्या में n क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद को रख दीजिएगा, वही n कहलाएगा। तो n के जगह हम लोग 10 रखेंगे। अंतिम में पद देखिए कितना है? 10। प्राकृतिक संख्या में देखना है, देखिए 10 का क्यूब, क्यूब तो इसका नेचर है ना, लेकिन प्राकृतिक संख्या अंतिम में कौन है? तो 10, यही 10 को रखना है। जैसे n होता है पदों की संख्या, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 5 6, इसी तरह 10 को पद आएगा तो 10 रखना है। अब ये 10 रख दीजिए उसमें फॉर्मूला में। अब योग बराबर हो जाएगा 10 अगुना 11 अब बटे कितना? 2, अब इसी का स्क्वायर कर देना है। अच्छा बताइए ये दोनों तो कट जाएगा, अब गुना कीजिए, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 25। अब ये ऐसे देख कर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं गुना करना होगा। ऐसे वर्गमूल घनमूल पढ़ाएंगे तो वहां ट्रिक बताएंगे इसका। देखिए इसमें करना क्या होता है समझ लीजिए एक बार। जैसे अगर कभी इकाई अंक 5 रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 रहे और उसका अगर स्क्वायर करना होगा तो आपको करना क्या है, कि 5 के बदला में 25 लिख देना है, 25 लिख दी। अब उसके बाद जो इधर संख्या बच जाएगा उसको 1 से बढ़ाकर गुना करके यहाँ लिख देना। हमेशा ऐसा नहीं कि 55 में, जैसे लिखना होगा 65 का स्क्वायर तो 65 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब 6 को 1 से बढ़ाइए 7, 7 6 के कितना? 42, बस हो गया आंसर। ऐसा ऐसा सब ट्रिक वहां लिखाएंगे स्पष्ट, जैसे अभी लिखाते हुए जा रहे हैं ना तो वहां लिखाएंगे, तो स्क्वायर में ये सब ट्रिक आपको बताएंगे। इकाई अंक 5 वाला में ये चीज लागू होता है। इकाई अंक 5 कहीं भी रहेगा, जैसे हमको 35 का स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा? 12 25। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 को 1 से बढ़ाइए 4, 4 गुना 3, 4 तिया कितना? 12। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और इसको 1 से बढ़ाकर इसी में गुना कर देंगे 12। बस ये काम हमेशा करना है, तो इसके बारे में हम लिखाएंगे वहां। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 25 आंसर हो जाएगा। बनाइए एक सवाल और बना दीजिए, लिखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और इसी तरह से मान लीजिए कि 20 का क्यूब बराबर हुआ है। इसको हल करना 44 100। अच्छा देखिए अब समझिए यहाँ पे, जैसे बताइए n के जगह कितना रखना है? 20। अंतिम पद रखने के लिए कल सब समझाए इसके बारे में। n के जगह 20 रखना है, अंतिम पद प्राकृतिक संख्या का 20 है। अब योग अगर करना है तो घनों का योग है, तो घन में होता है n इंटू एन प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर। n के जगह 20 रखेंगे, अब 20 1 21 अब बटे में 2 और इसी का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसको कटा दीजिए कितना? 10, 10 से गुना कीजिएगा तो 21 0 और इसका स्क्वायर करना। अब देखिए स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, अच्छा जीरो है, एगो जीरो है अंदर में, तो स्क्वायर होगा तो 2 जीरो बाहर में आएगा, एगो जीरो है तो 2 जीरो आएगा, बस इसका स्क्वायर कर दिया और बच गया कितना? 21। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना? 441 लिख दिए, यही उत्तर हो जाएगा।
441 एगो जीरो है स्क्वायर में डबल, तो हो जाएगा 44,100। यही आंसर होगा। ई एग्जाम में थोड़ा कम पूछेगा, क्यूब वाला कम पूछता है, प्राकृतिक संख्या का योग, वर्गों का योग ज्यादा पूछेगा, ये दो गो, ये थोड़ा कम पूछता है, लेकिन फाउंडेशन वेट पढ़ते हैं सब याद रखना है। चलिए ठीक है, देखिए अब इसी को याद करना है। देखिए 3 फार्मूला आपको, 4 फार्मूला लिखा है अभी तक, एक बार सबको लिखते हैं, सब लोग बोलिएगा। बताइए, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग, योगफल, देखिए योगफल गुना अंतर प्लस 1/2, ये चीज समझाए। अच्छा, इसके बाद वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अच्छा, घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस ऐसे, इतना ज्यादा भाषा को लिखना नहीं है, जब याद करेंगे बस इतना ही लिख लिख कर याद करना। कहीं भी लिखे, देखिए सब बात आप समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है, और जब भी याद कीजिए तो पूरा भाषा याद नहीं करना है। जैसे ये सब इतना बड़ा बड़ा सब लिखा है कि प्रथम एन, तो ये सब इतना इतना पढ़ के याद नहीं करना है, बस इसी को 10 बार बोला कीजिए। कभी भी जैसे जीके जीएस ही पढ़ते हैं, तो जीके जीएस का मेन जो उत्तर होता है, उत्तर को 5 बार, एक बार क्वेश्चन पढ़े 5 बार उत्तर पढ़े, ज्यादा जितना शॉर्ट में पढ़िएगा उतना ज्यादा याद रहता है। भाषा कम पढ़ना है, उत्तर वाला ज्यादा पढ़ना है। जैसे ऐसे ये सब बात जानते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। अच्छा, क्या होता है बताइए तो, n इंटू n प्लस 1/2, बीच वाला का योग, योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। अच्छा, वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस 4 को तो फार्मूला है, इसको याद करना चाहिए। अब ये हम डायरेक्ट नहीं लिखा है, 2-3 दिन इसी को समझाने में लिए, और एक सवाल यहाँ से पूछने का संभावना रहता है, इसको याद कीजिएगा, सवाल जल्दी बनेगा। एपीजीपी के मदद से भी बना सकते हैं, बेसिक से बनाना होगा तो लोग एपीजीपी का प्रयोग करता है, वो टाइम लेगा, टाइम उतना मिलेगा नहीं एग्जाम में, जल्दी बनाने के लिए फार्मूला होता है। चलिए ठीक, अब लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। अब योग यहाँ से आपका खत्म हो गया प्राकृतिक संख्या। एक अगला पॉइंट देख के लिखिए। अब थोड़ा समझिए बात को जो बताएंगे आपको। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, एक संख्या का सीरीज पढ़े थे, संख्या के बारे में, संख्या को 2 भाग में बांटे थे, एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या। इसी तरह करते हुए हम सबसे नीचे में लिखे थे प्राकृतिक संख्या, और वही प्राकृतिक संख्या को उस जगह से लिखा है, परिभाषा और सब कुछ लिखते हुए हम लोग अभी तक पढ़े, योग तक पढ़े। अभी और प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछेगा। हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिभाषा पढ़े, 2-3 गो पॉइंट भी लिखे, 4 गो फार्मूला पढ़े हैं। अब इसके बाद जो पूछेगा वो सवाल हम लिख देते हैं, थोड़ा अलग तरह का सवाल पूछता है, इसको भी हम एक जगह लिखा देते हैं। एगो पॉइंट दे के लिखे, पहले ऊपर में लिखे, प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे बात को समझना, देखिए अगर आपको कभी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कभी भी सवाल मिलेगा और आपका मन होगा कि नहीं 4 गो 5 गो 6 गो प्राकृतिक संख्या हमको मानना पड़ जाए, जैसे नहीं मानते हैं कि माना कि पहला संख्या x, दूसरा मान लिए y, तीसरा मान लिए z, ऐसे मानते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में अगर कभी आपको मानने के लिए पड़ जाए, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या, 5 गो संख्या अगर मानने के लिए पड़ेगा, तो पहला संख्या को आप x मानिए, पहला संख्या x मानना, और दूसरी संख्या को आप x प्लस 1 मानिएगा, तीसरी संख्या को x प्लस 2 मानिएगा। देखिए एक के अंतर, प्राकृतिक संख्या होता है एक के अंतर पे, तो क्वेश्चन में भी यहाँ भी देखिएगा एक बढ़ा के सबको माने। जैसे अगर तीसरी संख्या माने, चौथा संख्या मानना होगा x प्लस 3 मानना, x प्लस 4 मानेंगे, x प्लस 5 मानेंगे। इसी तरह से जे वो संख्या मानने के लिए अगर आपको पड़ेगा तो आप मान के बनाइएगा सवाल। फिर से बात को समझिए, देखिए अगर कभी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड सवाल पूछा और कुछ संख्या आपको मानने के लिए पड़ेगा कि x के रूप में माने,
तो पहला संख्या को x मानिएगा, तो दूसरा संख्या x+1, x+2, x+3, x+4, इसी तरह से j को मानने के लिए कहेगा आप मान के बनाइएगा। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि x ही मानेंगे, कोई n मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, n माने तो दूसरा कौन मानना होगा, n+1, n+2, n+3, n+4, इसी तरह से आप लगातार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई p मान लेगा, कोई q मान लेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मानकर हम लोग हमेशा बनाएंगे, माना इस तरह से मानकर बनाइएगा। थोड़ा इसको नीचे लिख लीजिए कॉपी में, फिर आगे सवाल बताएंगे। फिर कैसे सवाल पूछेगा ये सब चीज बताएंगे। प्राकृतिक संख्या अगर शुरू किए हैं तो इसके बारे में जो जो चीज पूछेगा उसको एक जगह पढ़ लेंगे। कभी भी आपके एग्जाम में प्राकृतिक संख्या से पूछेगा, कॉपी उल्टाइए, आपके कॉपी में मिल जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। यही चीज कभी एगो परिभाषा यहाँ लिखा दिए, 2 पॉइंट उधर लिखा दिए, तो वो सब मिक्स हो जाता है। अब सम संख्या पढ़ेंगे तो सम संख्या से जितना सवाल पूछेगा सब एक जगह थ्योरी बता देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग का 10 क्लास 15 क्लास खाली संख्या का परिचय ही पढ़ना है, कौन कौन संख्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, सवाल कैसे पूछता है, हर चीज हम आपको बता देंगे, एक जगह रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। अब फिर बुक शुरू करेंगे तो देखिएगा सवाल आपका बनते जाएगा, फिर आपको दिमाग में खुद आएगा नहीं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं। अगर ये चीज एक जगह पढ़ा देंगे अच्छा भी रहेगा। देखिए अगर कभी प्राकृतिक संख्या आपको मानने के लिए पड़ेगा तो पहला संख्या को x मान लेंगे, तो दूसरा x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, इसी तरह से मानकर आप बनाइएगा हमेशा। कैसे अब हल करना है लिखिए, वो प्रश्न को लिखिए, सवाल कैसे पूछेगा ये लिखना है। इसमें थोड़ा केस वाइज लिख दीजिए, तो केस 1 लिख दीजिए, केस 1 लिखना है, हर चीज को लिखते जाना है, इग्नोर नहीं करना है। पढ़ना है तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ते रहिए, और अच्छा एक कॉपी भी बनाना है। बहुत लोग कॉपी नहीं बनाता है, एक बढ़िया कॉपी बनाना है, कभी दिक्कत होगा तो दूसरा कॉपी कहाँ खोजिएगा। कोई क्या करता है, कोई भी रद्दी कॉपी उठा के लाता है, उसी में लिखना शुरू कर देता है। एगो पेज मिला यहाँ पे खाली, तो वहां लिख दिया प्राकृतिक संख्या, और फिर उसका परिभाषा 10 पेज के बाद लिखे, तो वो कभी मिलेगा कॉपी में। तो अगर मान लीजिए पढ़ते हैं, पैसा खर्च होता ही है, तो 50 रुपया कॉपी में भी खर्च करना है। अब वही चीज आपको बाद में काम आएगा, अभी बैच शुरू है, अभी से ही हर सावधानी को दिमाग में सेट करके आगे पढ़ना है। एगो बढ़िया कॉपी बनाइए जिसमें कि टोटल, जैसे कि मैथ पढ़े तो मैथ सिर्फ उसमें मेरा मिल जाना चाहिए। एक रीजनिंग का कॉपी बनाए, रीजनिंग का उस समय सब मिल जाना चाहिए। जीके जीएस का बनाए, जीके जीएस सब उसमें मिल जाए। कभी मिक्स करके नहीं बनाइएगा, नहीं तो कॉपी उल्टाने का भी मन नहीं करेगा। कभी जरूरत पड़ गया, मान लीजिए प्रैक्टिस सेटर की, हम बताएंगे कि नहीं ये चीज ऐसे होता है, तो दिक्कत होगा, तुरंत जाके प्राकृतिक संख्या उल्टाइए, सम संख्या उल्टाइए, आपको सब मिल जाएगा। अब वही नहीं बनाइएगा, बाद में लोग को पछताना पड़ता है। एगो बढ़िया कॉपी बनाना है, ये बात अभी से टारगेट लेके चलना है। लिखिए, एगो प्रश्न लिखिए, केस 1 में एक सवाल को लिखिए, लिखिए लिखिए 5 लगातार एक प्रश्न को लिखिए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग 435 हो, 435 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब थोड़ा बात को समझते चलना, इसमें हम 3-4 तरह का अलग अलग सवाल लिखेंगे। कभी योग दे देगा, कभी गुणनफल दे देगा, कभी वर्गों का योग दे देगा, तो सबको एक केस 1, केस 2, केस 3 करके हम लिखाते हुए चलेंगे। और एक केस पढ़ाए तो इसमें 3-4 को लगातार सवाल बताएंगे। इससे क्या होगा कि क्लियर कंसेप्ट भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम लोग से सवाल क्या पूछा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिया होगा। अब वो 5 लगातार संख्या कौन सा है हमको पते नहीं, इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ बोला कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कितना लिखा है, 435 है। देखिए 435 है, देखिए 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कितना दिया है, 435। अब वो पांचों प्राकृतिक संख्या कौन है हमको पता नहीं, तो हमको कुछ मानना पड़ेगा।
अब मानेंगे तो मानने के लिए ऊपर हम आपको सिखाए, बताइए पहला संख्या को क्या मानेंगे, और दूसरा को, और तीसरा, और चौथा, पांचवा, बस यही तक रुकना। तो ये हुआ 5 गो संख्या, हम मान लिए कि यही 5 संख्या है। अब जो भी प्रयोग करेंगे इसी पे करना है। अब जो प्रश्न दिया रहेगा, योग दिया रहेगा तो इसी को योग करेंगे, गुना दिया रहेगा इसी को गुना करेंगे, वर्गों का योग दिया रहेगा वर्ग का योग इसी का करेंगे। कैसे कैसे करना है आगे हम बता देंगे। देखिए अच्छा बताइए, ये 435 क्या दिया है, योग दिया है, 5 गो संख्या का योग दिया है, तो 5 गो संख्या यही ना माने हैं, तो योग दिया है तो इसको योग करके बराबर करेंगे। इसको थोड़ा जोड़िए तो कितना होता है, देखिए एक्स एक्स जुटेगा तो हो जाएगा 5x, हुआ ना। अब फिर संख्या जुटेगा 4 3 7 2 9 1 10 10। देखिए जो हम माने थे तो उसका योग कितना आया, 5x प्लस 10, और यही योग कहता है 435 है, तो इसको 435 के बराबर कर देना है, 435 के बराबर। देखिए प्राकृतिक संख्या का योग दिया है 435, जो हम माने हैं तो उसको जोड़िएगा ना। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड अगर मानते हैं आप, कहेगा इसका योग इतना है, तो इसको ऐसे प्लस करके लिखिएगा कि नहीं, आप बराबर में लिखना है। तो उसी तरह से इसको जोड़ दिए और बराबर कर दिए 435। अब इसमें क्या करना है, एक्स का मान निकालिए, जैसे 5x, इसको उधर भेजिए, तो 435 और माइनस में 10, तो एक्स का मान हो जाएगा 425 और बटे में 5, कटाइए इसको, 8 5 40 और 5 का 5, तो हो जाएगा कितना, 5 25, यहाँ 5 हो जाएगा। अरे मैं अच्छा लिखिए इसको, देखिए थोड़ा बात को क्लियर से समझिए इसको। जैसे कि हमसे बोला कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 435 है, तो 5 को संख्या हम मान लिए, नहीं जानते थे तो 5 हम माने, और योग दिया है तो योग करके बराबर करना है, गुणनफल दिया रहेगा गुना करके बराबर करेंगे। तो योग दिया है तो सबको जोड़ दिए, तो 5x प्लस 10 अब बराबर कर दिए 435। अब यहाँ से क्या किया, हल करके हम किसका मान निकाल लिए, x का। अब बताइए पूछा क्या है, बड़ी संख्या। अच्छा बताइए बड़ी संख्या इसमें कौन लगता है, x प्लस 4। देखिए ये हुआ बड़ी संख्या और ये हुआ आपका छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछता बस उत्तर दे देते, तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 4, x के जगह 85 प्लस 4 तो कितना, 89, 89 उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर नहीं हुआ, अच्छा लिखिए एक बार और बता देते हैं, इसको लिखिए एक बार और बता देते हैं चीज को। एक बार और बता देते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 435 है। अब 5 को संख्या कौन है नहीं पता, तो हम इसको मान लिए x x प्लस 1 मानने के लिए, कभी भी प्राकृतिक संख्या मानना होगा तो ऐसे ही मानना। अब जो प्रश्न में दिया है योग दिया है तो इसको योग किए, योग बराबर योग करना, तो यहाँ से x का मान निकल गया 85। यहाँ से 3 सवाल अक्सर पूछता है, एसएससी जीडीआर का भी एग्जाम दीजिएगा, हेड कांस्टेबल का दीजिएगा तो ये सब सवाल आपसे पूछ लेगा, या कोई भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से सवाल पूछने का चांस रहता है। तो इससे 3 सवाल पूछेगा, एक पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या देखिए x प्लस 4, सबसे बड़ा यही मिलेगा। अब कहेगा सबसे छोटी संख्या बताइए, तो देखिए x देना, 2 सवाल पूछा। अब तीसरा पूछेगा कि बीच वाला संख्या बताइए, तो बीच वाला देखिए x प्लस 2, तो जो पूछेगा आप यहां से बना सकते हैं। बड़ी संख्या पूछा x प्लस 4, तो 85 प्लस 4 कितना, 89, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना चाहिए। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, और कुछ दिक्कत है तो पूछिए, और नहीं दिक्कत है इस पे मेहनत करके इसको सीखने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो अगला सवाल देंगे, बनना चाहिए, बन जाएगा। अच्छा मान लीजिए जैसे कि ये तो दिया के गो संख्या का योग, 5 गो संख्या, 5 गो संख्या, लेकिन कह देगा 25 संख्या का योग, 25 को मानिएगा नहीं ना, फिर दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत होगा। तो एगो हम ट्रिक बताते हैं आप, तो कोई भी संख्या देगा ना आप बहुत आसानी से हल कर लीजिएगा। एगो ट्रिक बताते हैं, चाहे वो 25 संख्या दे दे, 50 संख्या दे दे, 100 संख्या दे देगा, आप तुरंत बना दीजिएगा। एगो ट्रिक इसका सीख लीजिए, बस इसी पैटर्न पर आप बनाइए। हम आपको बेसिक बता दिए,
आप बेसिक से चीज को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रिक भी बताते हैं, उसको याद रखिएगा तो सवाल आपका जल्दी बनेगा। आपको किताब में ही मिल जाएगा कि 14 संख्या या 15 संख्या करके 15 संख्या का योग इतना है, तो फिर 15 को मानना तो कठिन ना हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा एगो ट्रिक समझ लीजिए कैसे बनाना चाहिए, थोड़ा समझिए यहाँ पे सेकेंड नियम। उसके बाद जो देंगे सवाल इसी तरीका से बनाइएगा, ध्यान से सीखना है। देखिए करना क्या है, जैसे कि 5 संख्या का योग दिया हुआ है कितना 435, यही ना है। 5 संख्या का योग कितना दिया है 435, तो जो योग दिया रहेगा उसको आप ऊपर इस तरह से रख दीजिए। योग पूछे योग दिया रहेगा उसको ऊपर रखना, ये पहला काम हुआ। जैसे 5 संख्या का योग कहता है 435 है, इसको इस तरह से रख दिए। अब बताइए ये कितना संख्या का योग है 5 गो, ये कितना संख्या का योग है 5 संख्या, तो इसको 5 से भाग कीजिए। अच्छा 5 से जैसे ही भाग कीजिएगा तो आपको बीच वाला संख्या मिलेगा, जो एग्जाम में जीडीआर का सेट उल्टाइएगा बीच वाला संख्या अक्सर पूछा है, तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा। आप इसको भाग लगाइए कितना 87, तो 87 हो गया बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या। आप बीच वाला देखिए ना, अगर 85 को यहाँ रख दीजिएगा 85 तो कितना 87 मिल गया। तो एगो सवाल ऐसे बन जाएगा। अब हमको निकालना है छोटी बड़ी या पांचों संख्या निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए आगे वाला बात, एगो सवाल ई बन गया, बस देखिएगा उत्तर दे देना है, इसमें कोई ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए यही चीज दे देगा कि 25 संख्या का योग इतना है, तो 25 से भाग कर देंगे। 7 संख्या का योग इतना है, 7 से भाग कर देंगे, बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो एगो सवाल बन जाएगा कि बीच वाला संख्या बताइए। अब देखिए दूसरा सवाल इसी में, जैसे बताइए बीच वाला संख्या कितना आया 87, बीच वाला संख्या 87। अच्छा टोटल संख्या के गो है 5 गो। अच्छा सोचिए 5 गो टोटल संख्या है। अब 5 गो में अगर एगो संख्या बीच में अगर फिक्स कर दिए तो 2 गो संख्या इधर होगा और 2 गो संख्या इधर होगा, होगा ना। जैसे कि बीच में अगर एक संख्या को हम फिक्स कर दिए तो 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा, तो 2 2 4 1 5 गो होगा ना पूरा। तो 2 संख्या उधर होगा, तो बताइए 87 के बाद कौन 88, 88 के बाद 89, बस यही बड़ी संख्या है 89 आया है ना बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या अगर पूछेगा तो इधर घट जाना है, देखिए इसको घटाइए कितना 86 और इसके पीछे 85, तो ये हो जाएगा छोटी संख्या, ये हो जाएगा बीच वाला संख्या। यही 3 को पूछेगा ही। लेकिन बात आता है, एक बात और समझ लीजिए। अब बात आता है कि अगर 25 संख्या कहेगा तो 25 में एगो बीच में रखेंगे। अब बच्चा 24 गो, 24 गो में 12 गो उधर और 12 गो इधर, तो 12 गो लिखना होगा नहीं। एगो और ट्रिक बताते हैं कि अगर ज्यादा दूर तक जाना होगा तो कैसे जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, जैसे यहाँ से 87 है और 87 से अगर 2 संख्या उधर जाना होगा तो सिर्फ इसमें 2 जोड़ देना है। अगर 2 संख्या इधर आना, जितना संख्या इधर आना होगा उतना ही घटा लेना। जैसे हमको 12 संख्या उधर जाना होगा तो 12 जोड़ देंगे, अगर हमको 12 संख्या पीछे आना होगा 12 घटा लेंगे। प्राकृतिक संख्या है तो 1 के अंतर पे होगा। अच्छा इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको इतना लिखना है। और बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत लोग टेंशन ले ली, दिक्कत हुआ नहीं, ज्यादा समझा दिए इसीलिए दिक्कत हुआ। अच्छा लिखिए, इसको लिखिए, ज्यादा देर तक सोचिएगा तो फिर वो टेंशन होता है। देखिए इसको लिख दीजिए इसे बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखिए, फिर और चीज को हम समझाते हैं। ये हो जाएगा आपका बीच वाला संख्या और ये हो जाएगा बड़ी संख्या। पहले इसको लिखिए और हम सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए। अब बहुत के मन में बहुत बात भी चलता होगा, हम क्लियर करेंगे उस बात को। देखिए अब एक बार क्लियर समझना है बात को। जैसे देखिए करना क्या है, जितना संख्या दिया रहेगा उतना से इसको भाग कीजिएगा तो बीच वाला संख्या मिलेगा। बीच वाला संख्या अगर हमको मिल गया 87, टोटल 5 गो संख्या है, 5 गो में एगो अगर फिक्स किए बीच में तो 4 गो और बचा है, तो बीच में इसको रखना है तो 2 ठो उधर होगा और 2 ठो इधर होगा, तब ना टोटल 5 गो होगा। तो 2 उधर जाना होगा तो 2 जोड़ दीजिएगा और 2 इधर जाना होगा तो 2 घटा ले, तो बड़ी संख्या भी मिल जाएगा, छोटी संख्या भी मिल जाएगा, बीच वाला संख्या भी मिल जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। एगो सवाल बनाइए, एगो लिखिए प्रश्न। लिखिए 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का
प्राकृतिक संख्याओं का योग 196 हो, 196 हो, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब एक सरमान्य के चक्कर में नहीं पड़ना है हम। देखिए इसको कितना जल्दी सवाल को बना देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। बताइए योग कितना दिया है 196, 196 को ऊपर रख देते हैं। अच्छा के गो संख्या का दिया है 7 गो का, तो 7 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, और जैसे ही भाग करेंगे बीच वाला संख्या मिलेगा, भाग कीजिए तो 28। देखिए 28 हो गया बीच वाला संख्या। हमसे पूछा है छोटी की बड़ी, छोटी, तो छोटी तो इधर ना मिलेगा, छोटी संख्या निकालना है। अब सोचिए संख्या टोटल के गो है 7 गो, 7 गो में अगर एगो फिक्स कर दिए बीच में तो बचा के गो 6 गो, और 6 गो में बीच में रखना होगा तो 3 इधर 3 उधर, तो हमको छोटी चाहिए तो 3 इधर होना आना होगा, 3 घटाएंगे कितना 25, बस उत्तर हो जाएगा। देखिए हमको समझाने में टाइम लगता है, आपको बनाना होगा तो लिखिएगा तुरंत बन जाएगा, बस यहीं पे सोचे और टिक करेंगे निकल जाएंगे। एक समान के बनाइए आपको टाइम लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 25। क्या कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो है लेकिन पूछ नहीं रहे बहुत लोग। हाँ वही दिक्कत है, हम जानते, टेंशन नहीं लेना, हम है ना। देखिए इसमें दिक्कत यही होगा कि नहीं आप ले रहे हैं 7 गो 5 गो, तो बीच में एगो रख देते हैं, लेकिन 6 गो लीजिएगा 8 गो लीजिएगा तब बीच में कैसे रखें, है हमको ये सब ध्यान, टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे आप। पहले हम चीज आपको समझाते हैं कि बात है क्या, फिर उस पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना आसानी से छोड़ देंगे कि आपका हो गया खत्म हो गया, उसके बारे में बताएंगे आप। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है? देखिए जैसे 7 गो संख्या है, 7 गो में एगो फिक्स किए बीच में, तो 3 गो इधर होगा और 3 गो उधर होगा, 3 गो इधर होगा 3 गो उधर होगा, तो 3 गो इधर है तो माइनस में आ गया, और 3 गो उधर होगा तो प्लस में आ जाता है, कर देना है 3। चलिए लिखिए एक प्रश्न और लिखिए, एक प्रश्न और लिखिए। अब यही मन में चलता है कि 6 गो लीजिएगा तब कैसे बने, या वो लिखाते हैं 6 वाला। लिखा गया सबका? अच्छा इसी में कहता बड़ी संख्या तो कितना 31, बीच वाला संख्या छोटी संख्या 25। देखिए तीनों बात निकल जाता है। हमको सातों संख्या अगर पूछ लेगा तो सब निकाल देंगे। 3 को 28 है तो पीछे आएंगे 27, 26, 25, आगे बढ़ना है बढ़ जाएंगे 29, 30, 31, सब निकल जाता है। तो इसका थोड़ा प्रयोग कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। लिखिए एक सवाल और लिखिए, लिखिए 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 399 हो, 399 हो, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझिए, यहाँ 6 गो वाला थोड़ा समझ लेना। जैसे बताइए 6 गो संख्या का योग कितना है 399, तो 399 इस तरह से लिख दिए। और जे गो संख्या का योग रहेगा बस उतना से इसको भाग कीजिएगा। अच्छा इसको भाग लगाइए, पहले भाग लगाना है, हर चीज समझा देंगे। देखिए लगाइएगा भाग, 36 का 6 फिर 3 तो 36 का 6.5 होगा, ये हो गया। देखिए जैसे ही भाग देते हैं तो बीच वाला संख्या आता है, तो बीच वाला हमसे बोला है 6 लगातार प्राकृतिक संख्या। अच्छा बताइए 66.5 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। देखिए प्राकृतिक संख्या पूरा पूरा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना होगा सब गिनती वाला संख्या होता है। 66.5 प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं होता है, लेकिन ये दशमलव में आ गया। अब दशमलव में आ गया तो देखिए बीच में, जैसे देखिए आपका अगर कभी बात करेगा एक संख्या 2 3 संख्या 5 संख्या 7 संख्या 9 संख्या का, तो बीच में हमेशा एगो मिलेगा। लेकिन अगर कभी 4 संख्या 6 संख्या 8 संख्या 10 संख्या देगा तो बीच में 2 गो मिलेगा, बीच में हमेशा 2 गो। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4, कहेगा इसके, जैसे एक लिख देते हैं 5, कहेगा इसके बीच में कौन है 3। देखिए 3 गो है, 3 है ना, इसके बीच में कौन है 3,
लेकिन यही ए को अगर मिटा दे या ए को हम और यहाँ लगा दे तो कहेगा अब बीच में के गो संख्या है, इसमें बीच में संख्या कौन है, तो बीच में इसमें संख्या 2 तो देखिए ये दोनों को रखना होगा, ये दोनों को रखना होगा बीच में। देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब अगर कभी 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या रहेगा तो बीच में हमेशा 2 तो मिलेगा। और अगर कभी 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्या, 15 संख्या रहेगा तो बीच में ए को मिलेगा। अब जैसे कि अब बीच में कौन 2 संख्या होगा, तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं, तो सीधा प्राकृतिक संख्या देखिएगा तो एगो 66, एगो इसके जस्ट बाद लीजिए कौन 67, तो 66 67 यही दोनों बीच में रहे, इन दोनों को बीच में रख लेना है। देखिए प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं होता है, कभी नहीं देखिएगा कि 5.5 लिखा दिए कहीं, पीछे पढ़ाते आए हैं थ्योरी। तो यहाँ देखिए 6 और 67 हुआ, बीच में इसको रख दीजिए। अब बताइए टोटल संख्या के गो है, 6 गो। अच्छा 6 गो में अगर 6 गो है और 2 गो बीच में रख दिए तो बचा के गो 4 गो, 4 गो बचा ना, तो 4 गो बचा तो 2 इधर और 2 गो उधर होगा। तो इसमें बड़ी निकलना है कि छोटी, बड़ी, बड़ी तो इधर 2 इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना 69 ना, 69 आंसर हो जाए, 69 इसका आंसर होगा। अगर हमसे कहता छोटी संख्या बताइए तो 2 इधर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ये हो गया छोटी संख्या। और छोटी बड़ी ही पूछेगा, इसमें कभी भी बीच वाला नहीं पूछेगा, क्या कि बीच में तो 2 आएगा, इसमें बीच तो मिलेगा नहीं, ये बड़ी हो जाएगा। अच्छा एक बार फिर हम बात को समझाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इस पे हम और अभ्यास करवा देंगे आपका। देखिए अगर लगेगा कि नहीं ये हार्ड हो गया तो बेसिक तरीका हम आपको बताए, आप 6 को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब देखिए जो नियम रहेगा, रूल रहेगा, वो तो हमको बताना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं मन में कभी हार्ड सोच लीजिएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन है कुछ नहीं। ऐसे अगर सोचिएगा कि देखिए जब कभी संख्या कभी करेगा, 2 गो संख्या रहेगा, 4 गो संख्या रहेगा, 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, 10 गो रहेगा, 12 गो रहेगा, तो बीच में हमेशा 2 गो रहेगा। और अगर कभी 3 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, 7 गो रहेगा, 9 गो रहेगा, 11 गो रहेगा, 13 गो रहेगा, 15 गो रहेगा, तो बीच में एगो पक्का है। अगर कभी भी लिखेगा, मान लीजिए कि हम इस तरह से स्टार लिखे तो 3 स्टार लिखे तो एगो पूरा पूरा बीच में आएगा। लेकिन यही हम 4 को लिख देंगे तो हमको 2 को बीच में रखना हो, नहीं रखना होगा। अगर यही चीज हम और बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं तो बीच में एगो हो, लेकिन यही 6 को कर देंगे तो बीच में हमको 2 को रखना पड़ेगा। ये चीज हमको रखना पड़ेगा, ये चीज हमको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सवाल बनता है। अच्छा इसको होगा थोड़ा रूम पे सीखिएगा, और नहीं होगा तो हम मंडे को और एक बार रिवीजन कर देंगे, एक बार और बता देंगे। हाँ पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर अगर देखिए एक मिनट समझा देते, अगर आपको दिक्कत होता है इस बात, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, आप कहीं से बीच से लगातार 10 को संख्या जोड़ लीजिए, आप फिर संख्या को मिटा दीजिए, आप फिर 10 को जोड़े 10 से उसको भाग कर देना है, देखिएगा वो दशमलव में ही है। आप ऐसा कर कीजिएगा रूम पे बैठ के, जिसको थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि हम करें बताएंगे सवाल तभी बनेगा, आप खुद भी सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपने मन से ही 5 गो संख्या कोई बड़ा बड़ा जोड़ ली और जोड़ के उसको 5 से भाग करके फिर वही संख्या निकालने का प्रयास करेंगे, इसी नियम से देखिएगा आपका निकल जाएगा। ऐसा रूम पे करके ट्राई देखिए, वो पक्का दशमलव में ही आएगा। कोई भी संख्या 5 गो 10 गो जोड़ के देखिएगा, हाँ 5 गो रखिएगा, 7 गो रखिएगा, 9 गो रखिएगा तो पूरा कटेगा। और अगर 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, 10 गो रहेगा तो पूरा नहीं कटेगा, वो दशमलव में आएगा ही आएगा। हाँ कुछ नहीं, अपने मन से नहीं। एक ही लगता है हम अपने मन से लिए हैं, अपने मन से कुछ नहीं ले लेना। अरे कुछ जो बताए कि 6 संख्या का योग 399, आप 6 को संख्या इसको पूरा सकते हैं। 66 है, यहाँ कितना होगा 65, यहाँ कितना होगा 68। आप इस सब को जोड़ के देखिए 399 पूरे, इसको जोड़ के देखिए 399 पूरे, तो पूर्णा चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से यहाँ कर दीजिएगा नहीं से 400, तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 400 कर दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई 6 को संख्या को जोड़ने पे आपको 400 नहीं पूरेगा, नहीं तो जोड़ के आप देख लीजिए। देखिए अगर दिक्कत होगा ना ऐसे जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए, जैसे ले लिए 5 + 6
प्लस 7। अच्छा इसको जोड़िए तो कितना आता है, 18 आया। देखिए इसको ढक दिए 18 आए, अब ये हमको नहीं दिख रहा है, 18 आया। अब वही तीनों संख्या निकालेंगे, बताइए के गो संख्या जोड़े थे, 3 गो, 3 से इसको भाग लगाइए कितना 6। देखिए बीच वाला आ गया। अगर तीनों संख्या हमको चाहिए तो बीच में 6, तो इसके पहले कौन 5, इसके बाद 7, आप इसको जोड़िए 18 फुट जाएगा, पुरता है ना 18। हाँ 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 जोड़ के, अगर रूम पे प्रैक्टिकल करना होगा तो 4 गो 5 गो 10 गो जे को जोड़ना होगा, अपना जोड़ के आप भाग लगा के ट्राई कीजिएगा मिलता है कि नहीं। लेकिन हाँ योग रहना चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से कुछ बेटा, कोई कहेगा 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 19 है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। हम जो लिखाते हैं तो हम अपने मन से नहीं, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल लिखाते हैं, हमको याद है, हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है डाटा, तो हमको नहीं देखना होता, हम ऐसे पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम अपने मन से कोई बनाए हैं ये लिख के, हमको डाटा याद है तो हम लिखा देते हैं, बस यही और कोई बात है। तो देखिए आज जो है ना इतना रहने देते हैं, इसके बाद आपका रीजनिंग का क्लास का भी हम व्यवस्था कर देंगे। अभी थोड़ा होता क्या है, जैसे अभी मैथ का है, बहुत का छूटेगा तो मैथ तो छूट ही रहा है, कोई बीच बीच में भी देखिएगा जुड़ते जाता है। तो अभी तो चलिए एगो का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सब उतना संभव है नहीं, एगो प्रॉपर बैच बन जाएगा तो मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में पढ़ने का दिमाग लगा देंगे। अगर रीजनिंग में टाइम नहीं मिलेगा तो आप किसी भी बैच एडमिशन हो जाएगा तो कोई भी बैच में आप पढ़ सकते हैं, हम अलाउ कर देंगे कि नहीं बैच में आप पढ़िए, उसमें लिख भी देंगे, आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अभी तक भी पढ़ाए तो ऐसा कोई बात नहीं, देखिए पहले डेमो क्लास अपना कर लेना है, आपका मंगलवार तक हम दिए हैं आपको टाइम कि उतना दिन तक में समझ लेना है। अगर उसमें भी दिक्कत होगा आप हमसे मिलके टाइम ले लीजिएगा, कार्डर चेक होता है यहाँ सुबह से शाम तक चेक होता है, सुबह के बैच में भी चेक होता है, अभी फिलहाल 1 सप्ताह से नहीं हो रहा है, लेकिन मंडे से और सब बैच में होगा, आपके बैच में नहीं होगा, ये बैच में अभी चेक नहीं होगा बाद में हम देखेंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले पढ़ के देख लेना है, और पढ़ाई ठीक लगेगा तो पढ़िएगा, ठीक नहीं लगेगा छोड़ देना है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ठीक लगे तो पढ़ लेना है, समय बर्बाद करने से कुछ आपको नहीं मिलेगा। और मैथ रीजनिंग के लिए हम गारंटी लेते हैं कि आपको कभी पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन बात आता है कि हम मेहनत किए तो मेहनत आप भी कीजिए, दोनों तरफ से होगा तभी कम होगा। ऐसा नहीं कि हम किए आप नहीं, आप किए तो हम नहीं, दोनों को रहना होगा। मेरे तरफ से जल्दी देखिएगा क्लास अब्सेंट नहीं होता है, बहुत विद्यार्थी को देखिएगा तो पीछे से बहुत दिन तक छुट्टी नहीं दी है। अगर कोई पर्व त्योहार आएगा तब तो वो तो सब देता है छुट्टी, हम भी देते हैं। तो जब तक लगातार नहीं रहिएगा तब तक तैयारी भी नहीं होगा। न्यू विद्यार्थी जितना है उसके लिए ये परफेक्ट बैच है, बैच को चेंज नहीं करना है। अभी हाल फिलहाल में बैच शुरू हुआ है, फिर दूसरा बैच अभी नहीं आएगा, 1-2-3 महीनों के बाद आएगा, तो उतना इंतजार नहीं करना है। और अभी तक जितना हुआ हम पढ़ाए ही, ऐसा नहीं कभी कोई फालतू बात करते देखे होंगे, या कभी कोई मोटिवेट करके कि नहीं एडमिशन ले लो, ये कर लो, ऐसा भी नहीं किए। अपना पढ़ाई देखिए, पढ़ाई ठीक लगेगा पढ़िएगा, नहीं ठीक लगेगा नहीं पढ़ना। 5 दिन 6 दिन पढ़ने में कुछ जाता नहीं, और जो पीछे छूटा है उसका भी। चलिए ठीक है, आज इतना रहने